हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 22,000 सीटों को जुड़ाने के लिए बनानी होगी एक उत्तम रणनीति, क्योंकि पहले से ही इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में मामला विचाराधीन है 68,500 भर्ती में। तो इसको लेकर एक अच्छी रणनीति बनानी होगी, वरना जस्टिस यू ललित सर की बेंच में बस एक बार ये बोलना है, सर आपने ही निर्णय दिया था, और सीटें मात्र 2 मिनट में जुड़ जाएंगी। कॉमन नंबर पर एक और केस हो चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये भी फैक्ट है कि अगस्त सितंबर में होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं वो सब खतरे में हैं। अब इसका मतलब है सीटेट की परीक्षा हो सकता है नई भर्ती के बाद ही हो, क्योंकि टीजीटी, पीजीटी और आपका प्राइमरी की वैकेंसी आने वाली हैं और अभी तक सीटेट नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों की मांग थी जल्दी सीटेट हो जाए, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए परीक्षाएं सितंबर से भी हटाने की विचाराधीन चल रही है बात। और लेखपाल और दरोगा की भर्ती की विज्ञप्ति जल्द आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इसका मतलब है जो अभ्यर्थी अभी एलिजिबल हैं और उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में भाग ही नहीं लिया था, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि वो अपना तैयारी अब शुरू कर सकते हैं। एक एक करके सभी रणनीतियों के बारे में बात करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जल्द होगी आसान। तो ये खबर तो आपको मिल गई होगी, क्योंकि मैं वीडियो आराम से बनाता हूँ, सब चीज़ों को बारे में अध्ययन करके पढ़ने के बाद तब मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ, ताकि उनके बारे में कोई उत्तम निष्कर्ष निकाला जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट की भर्ती में सुनवाई 15 जुलाई को होगी। तो ऐसा कहा गया है कि अब जल्दी ही इस पर, मैं इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि एक अखबार की कटिंग है, और इसमें यह बोला गया है कि 15 जून को रिजल्ट आ सकता है। इस सारे लेख का मतलब यही है। उधर 69,000 शिक्षक भर्ती में लेखपाल पद के लिए और आदेश दिया गया है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश विभाग को, आयुक्त एवं सचिव को, कि आप जल्दी से इसके ऊपर विज्ञप्ति निकाल दीजिए। लगभग 5,200 वैकेंसी हैं, तो 5,200 वैकेंसी एक बड़ी वैकेंसी होती है। इसके ऊपर भर्ती आपको जल्द देखने के लिए मिलेगी। उधर 15 तारीख में मैंने आपको बताया था, हमारी डेट लगी हुई है 12/0/10/2020 इसका नंबर है, और 1 तारीख को इसके ऊपर डेट पड़ी थी, और 26 तारीख को वेरीफाई हुई थी ये, और 1 तारीख के ऊपर ये पेंडिंग कर दी गई थी। उसके बाद 15 तारीख को इसके ऊपर डेट लगा दी गई है, 14 तारीख को हटाकर 15 तारीख। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ अप्रत्याशित चीज़ें यहाँ देखने को मिल सकती हैं, लेकिन क्योंकि विनीत सर यहाँ पर उपस्थित नहीं होंगे, क्योंकि 3 जजों का पैनल है और विनीत सर नहीं आएंगे, तो हो सकता है कि मामले की सुनवाई करके रख लिया जाए, या उनसे जस्टिस यू ललित सर एक बहुत ही मेधावी, हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही गुणवान जज हैं, हो सकता है वो इसका समाधान ढूंढकर कोई ना कोई निर्णय दे दें, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि हम मात्र 1 या 2 तारीख में इसका निर्णय सुनाने वाले हैं। तो उनके मन में पहले से ये इस भर्ती को लेकर जो भी कुछ है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिजल्ट तो ज़रूर निकलेगा इस भर्ती का, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। उधर जो बिग अपडेट है वो मैंने आपको बताई थी, अगस्त में प्रस्तावित परीक्षाओं पर संकट, जेई, नीट, सीटेट के बाद अब एसएससी की परीक्षाओं पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। अगस्त में प्रस्तावित परीक्षाओं पर संकट, जेई, नीट, सीटेट के बाद अब एसएससी की परीक्षाओं पर भी खतरा मंडरा रहा है। प्रयागराज कोरोना संक्रमण के प्रसार में आई तेजी से, जेई मेंस, नीट, सीटेट की परीक्षाएं स्थगित किए जाने के बाद 17 अगस्त से प्रस्तावित एसएससी की परीक्षाओं पर भी संकट मंडरा रहा है। इसका मतलब है कि अगस्त सितंबर में अब कोई परीक्षा नहीं होने वाली है, और संशोधित तिथि जारी करने से यह स्पष्ट किया गया था कि सीबीएसई, जेई मेंस, नीट की परीक्षाओं को देखने के बाद अब रणनीति तय करेंगे। एसएससी की अगस्त में होने वाली परीक्षाओं के संबंध में मध्य क्षेत्र निदेशक राहुल सचान का कहना है कि सीबीएसई, फिर सीटेट और जेई मेंस और नीट की परीक्षाएं टल जाने के बाद अब आयोग गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपनी परीक्षाएं संचालित करने के बारे में निर्णय लेगा। उनका कहना है कि हमें परीक्षा की तैयारी करने के लिए 1 महीने का समय चाहिए, आयोग परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद ही निर्णय लेगा। तो ये परीक्षाएं स्थगित होने वाली हैं 17 से 21 अगस्त के बीच और 24 से 27 अगस्त के बीच। CHSL की परीक्षा टायर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट जो होता है वो, जो टायर 1, टायर 2 होते हैं, तो टायर 1 1 से 4 सितंबर तक प्रस्तावित जेई का एग्ज़ाम 2019 पेपर फर्स्ट, 7 से 9 सितंबर के बीच प्रस्तावित सिलेक्शन पोस्ट 2020 पेज 8 परीक्षा, 10 से 12 सितंबर के बीच प्रस्तावित स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी की परीक्षाएं, 29 सितंबर से 1 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को प्रस्तावित दिल्ली पुलिस की एसआई पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है दिल्ली पुलिस का, और 29 सितंबर को होना था, इसके ऊपर भी संकट के बादल हैं। 6 अक्टूबर को प्रस्तावित जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा ये भी, और 14 से 17 सितंबर के बीच प्रस्तावित CGL टायर 2। तो ये और हिंदी
जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा के अंक जारी कर दिए गए हैं। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है 69,000 शिक्षक भर्ती को, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी जूनियर ट्रांसलेटर की जॉब वहाँ पर ले लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सारी परीक्षाओं को स्थगित। एक नई भर्ती निकली हुई है सीआरपीएफ की 2020, 789 पद हैं और इसके लिए विज्ञप्ति आने वाली है। सीआरपीएफ के बतौर एसआई हेड कांस्टेबल का कैरियर बनाने के इच्छुक मेडिकल फील्ड में युवाओं को सुनहरा मौका आया है। सीआरपीएफ ने एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल के विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, मतलब विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। सूचना के अनुसार सीआरपीएफ की इस भर्ती में कुल 789 पद हैं। उम्मीदवारों को सलाह है कि प्रत्येक पद का भर्ती विवरण देखने के बाद ही भरें, क्योंकि हर एक की एलिजिबिलिटी यहाँ पर अलग अलग है। और नोटिफिकेशन लिंक नीचे दिया गया है, आप देख लीजिए। आवेदन की डेट जो शुरू हुई है वो हुई है 20 तारीख और आवेदन की जो आखिरी तारीख है वो है 31 तारीख और 20 तारीख से ही आपके फॉर्म शुरू हो गए हैं। इसके अलावा लिखित परीक्षा की जो डेट है वो आपकी डेट है 20/12 का मतलब है 20 दिसंबर को आपकी इस परीक्षा की लास्ट डेट बताई जा रही है। तो 20 दिसंबर को इसका पेपर है, 31 अगस्त की इसकी लास्ट डेट है और 20 जुलाई से ही फॉर्म भरे जाने हैं। तो जो बच्चे फॉर्म के लिए इच्छुक हों फॉर्म भर सकते हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को वापस होंगे मूल दस्तावेज, दिखानी होगी रसीद। अब एक एक ज़िले करके, अब महाराजगंज के से भी रिपोर्ट आई है। महाराजगंज एक ज़िला है, वहाँ से कि आपने मूल रसीद दिखाइए और अपने डॉक्यूमेंट आप वापस ले जाइए। तो इस तरह की कवरेज यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। मतलब यह है कि लगातार ज़िलों से डॉक्यूमेंट वापस होने का चयनितों को एक तरह से आहत किया जा रहा है, क्योंकि जो बच्चा चयनित हो चुका है उसको डॉक्यूमेंट वापस हों। वो कोरोना के टाइम में बड़ी मुश्किल से काउंसलिंग कराने वहाँ गया और ऐसे समय में उसको डॉक्यूमेंट लेने के लिए वहाँ जाना पड़े तो ऐसा लगता है जैसे नौकरी हाथ से निकल रही हो। बड़ा सीने पे पत्थर रख के डॉक्यूमेंट बच्चे वापस लाते हैं और ये बहुत ही बुरी बात है कि ये ज़िले बेवजह इन डॉक्यूमेंट को क्यों वापस कर रहे हैं, जबकि पीएनपी सचिवालय से ऐसी कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। तो प्रमाण पत्र प्राप्ति के लिए मूल रसीद लेकर आने वाले अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज वापस किए जा रहे हैं। साथ ही साथ बैंक ड्राफ्ट भी मूल अभ्यर्थियों को वापस किया जा रहा है। जिले में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 1560 सीट थी। महाराजगंज में 3 जून से काउंसलिंग शुरू की गई थी। उसी दिन हाईकोर्ट के आदेश पर काउंसलिंग रोक दी गई। उस समय 473 अभ्यर्थी अपने दस्तावेज का सत्यापन कराकर मूल फाइल जमा कर दिए। तो जो 473 बच्चे हैं उनके डॉक्यूमेंट यहाँ पर अब वापस किए जा रहे हैं। उधर अरविंद केजरीवाल ने यूजीसी से मांग करी थी कि आप फाइनल ईयर के भी एग्ज़ाम ना लें, क्योंकि ये था कि यूनिवर्सिटी जैसे बीए फाइनल, एमए फाइनल, एलएलबी फाइनल, कोई भी डिग्री हो यूनिवर्सिटी की, तो उसके फाइनल के एग्ज़ाम लेने के लिए अरविंद केजरीवाल ने गुहार लगाई थी, जिसको गृह मंत्रालय ने मान लिया है कि अब हम इन एग्ज़ाम्स को यहाँ पर नहीं लेंगे। वहीं जो आपका 22,000 सीटों के ऊपर जो केस है उसकी सुनवाई आपको कल देखने के लिए मिलेगी, मतलब 13 जुलाई को। कल 13 जुलाई है, कल एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है और ऐसा भी हो सकता है इसे भी 15 तारीख को टैग कर दिया जाए। इसकी 90% संभावना है कि सुनवाई को 15 तारीख को टैग कर दिया जाए। वैसे इसको टैग ना करके इसके ऊपर 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए निर्देश दे दिया जाए, क्योंकि उस दिन तीनों जज उपस्थित होंगे और तीनों जजों की बेंच में सुनवाई होनी है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी यदि इसके ऊपर कोई इस तरह का फैसला आता है कि, क्योंकि 3 जज हमेशा उपस्थित नहीं होते हैं। और जस्टिस यूयू ललित सर ने आनंद कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस में कहा था कि आपको 1,37,000 पद 2 लगातार भर्तियों में भरने हैं। आपको 1,37,000 पद 2 लगातार भर्तियों में भरने हैं। तो इससे ये बात जाहिर हो जाती है कि 1.37, जिसमें से पहले चरण में 68,500 भर्ती निकली थी और दूसरे चरण में 69,000 भर्ती निकली थी। तो 68,500 जो भर्ती है इसके ऊपर कहीं ना कहीं स्थिति अभी गोलमोल है। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि 68,500 वाली जो भर्ती है वो अभी विचाराधीन है कोर्ट में। तो सरकार यहाँ पर केवल एक ही बात कहेगी कि अभी लखनऊ खंडपीठ में इलाहाबाद खंडपीठ में मामला भी विचाराधीन है। तो अभ्यर्थियों को इसके प्रत्युत्तर में जवाब देना है। अभ्यर्थी यहाँ पर, मुझे नहीं पता अभ्यर्थी किस तरह की या वकील अपने वकीलों से कौन सी बात वहाँ कहलवाएंगे जिससे सीट जुड़ जाए, लेकिन अगर एक अच्छी उत्तम रणनीति बनाई गई तो एक ही जज और उन्होंने ही फैसला दिया सीटों के ऊपर, और यदि आप उनके समक्ष ही अच्छी बात नहीं रख पाए तो ये एक बुरी बात होगी। आप सीटों को जुड़वाने में वहाँ असमर्थ नहीं होते हैं तो, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि 1,37,000 पद 2 लगातार भर्तियों में भरने हैं
और 2 लगातार का मतलब है 2 रेगुलर, एक के बाद एक 2 लगातार भर्तियां निकलेंगी, उनमें ये पद भरे जाएंगे। और यही वो जज हैं और उन्हीं जज की कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जस्टिस यू ललित सर की बेंच में। और यदि आप अपनी बातों को उनके समक्ष नहीं रख पाए तो ये बहुत बड़ी दुविधा वाली बात होने वाली है। इसका मतलब है, लेकिन सरकार वहाँ पर एक ही तर्क देगी, और सरकार वहाँ पर तर्क ये देगी कि अभी मामला विचाराधीन है दूसरी खंडपीठ में। तो वहाँ पर अभ्यर्थी कह सकते हैं कि मामले को बेवजह लटकाया गया है ताकि भर्तियों को आगे जोड़ा जा सके। सरकार ने इसके ऊपर उचित पैरवी नहीं करी है वहाँ पर भी, और यदि सरकार उस खंडपीठ में भी उचित पैरवी करती तो ये सीटें कब की जुड़ गई होती। तो यदि ऐसा तर्क दिया जाता है तो ये जज साहब को ये बातें समझ में आएंगी कि सरकार इन सीटों को बचा कर ले जाना चाह रही है, इसलिए उसने निम्न खंडपीठ में, जो कि इलाहाबाद खंडपीठ है, उस पर सही पैरवी नहीं करी है। सरकार ने हाईकोर्ट स्तर पर भी पैरवी सही नहीं करी है, इसलिए सरकार इनको घुमा रही है वैकेंसियों को। तो यदि जज साहब के बात समझ में आ जाती है तो मात्र 2 मिनट लगेंगे इन सीटों को जोड़ने में, क्योंकि खुद स्वयं उन्होंने ही कहा था, उनसे ये कहने की देर है सर आपके आदेश की अवहेलना करी जा रही है साफ साफ। इस बात को जज साहब समझ जाएंगे कि मेरा ही दिया हुआ आदेश है, फिर ये इसके ऊपर निर्णय क्यों नहीं लिया सरकार ने। और सरकार को अपना नीचा मुंह देखना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि जब किसी जज के सामने तुम उसी की बात को रखते हो, किसी भी जज के सामने उसी के दिए हुए आदेश को रखते हो, तो कहीं ना कहीं नीचा देखना पड़ता है, क्योंकि आप उनसे न्याय की उम्मीद कर रहे हो जिन्होंने स्वयं निर्णय दिया इस केस के ऊपर। और ये बहुत सारी केस लगे पड़े हैं इसके ऊपर। मैंने आपको बताया था 15 तारीख को सारे केस यहाँ पर टैग कर दिए गए हैं और इन सब के ऊपर सुनवाई होनी अब सुनिश्चित की गई है। और 13 तारीख को जस्टिस यूलिस सर की बेंच में केस पेंडिंग है। तो फ्रेंड, बहुत सारी अपडेट्स थी, इन्हीं अपडेट्स के साथ मैं आपके सामने रुका हुआ था। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।